या हेलो एवरीवन। आज हम अपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी। यस, यस बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बट मेरा मानना है कि थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी से पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस कर लें जिन चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे हम इसमें वर्ड पढ़ेंगे बार बार, डीएनए 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 डीएनए। ठीक है, थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके ह्यूमन बॉडी के बारे में भी मुझे बता देना चाहिए। और आई थिंक मैंने अपने एक वीडियो भी बनाई है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर में इस चैनल पे देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है इन चीज़ों के बारे में। फिर भी एक बार बताता हूँ मैं, मुझे याद नहीं मैंने बताया था या नहीं बताया था, कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा बताता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ। तो डीएनए को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। यस, मान लीजिए एक हमारी ह्यूमन बॉडी है ये। ठीक है, ह्यूमन बॉडी किस चीज़ की मिलके बनी है, क्या मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी हमारी जो है, ऐसे नहीं, जस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी सबसे छोटा पार्ट क्या है बॉडी का, आप सभी लोग आंसर दोगे बेटा। सेल हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक। वैन 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। हमारी बॉडी क्या बेटा, सेल से बनी है। ग्रुप ऑफ सेल्स होने से हमारा टिश्यू बना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होने से हमारा ऑर्गन बना है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन होने से हमारा बेटा ऑर्गन सिस्टम बना है। और जब पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना है तो हमने इसको बोल दिया यहाँ पे बॉडी, ये हमारी बॉडी है। डन, इज क्लियर। मगर अभी जो हमें पढ़ने जाना है बेटा बायोटेक्नोलॉजी में, इसी बॉडी को बनाने के लिए या फिर इसी बॉडी की बेनिफिट को बनाने के, उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे और कर भी रहे हैं आज की डेट में मार्केट में। तो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है कि वो चीज़ें बनी कैसी है। ठीक है, चलिए। उससे पहले अब हमने सुना है बार बार कि हमारी बॉडी में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, मगर आज तक देखा शायद किसी ने भी नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स लाइफ में बताता हूँ, किसी ने देखा नहीं है डीएनए दिखता कैसा है, मतलब है कैसा। चलो है, हाँ दिखता है कैसा, नॉर्मल आँखों से, नेकेड आई से। तो कोई आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेगा बेटा कि आपने कभी डीएनए देखा है, तो नहीं देख सकते। कैन यू एवर सीन योर डीएनए बाय अ नेकेड आई। नेकेड आई मतलब कि बिना किसी के हेल्प से आप नॉर्मल डीएनए को देख सकते हैं कि हाँ भाई डीएनए बताया जाता है बुकों में कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, दिखाई देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है बट हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बात करते हैं। वेरी डीएनए प्रेजेंट इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बेटा आपकी बॉडी में डीएनए इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हम कहते हैं हर जगह हर जगह हर जगह, हर जगह भी बोल सकते हैं, बट आपको पता होगा कि हर एक जगह की अपनी सेल है प्रॉपर। ठीक है, तो थोड़ा सा सेल को जूम करते हैं, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं। ठीक है, हमें बाकी चीज़ों से भी मतलब नहीं है। सेल, चलो जी, सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। ये रहा हमारा सेल, ऐसा हमने माना है, एक राउंड शेप का होता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है, बाकी सब बाहर ये क्या होता है भाई, ऐसे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, ये क्या, राइबोसोम, ऐसा कुछ करके बेटा राइबोसोम वगैरह है, और प्लास्टिड, दुनिया भर की चीज़ें बनी हैं। बट हमारा मेन फोकस अगेन किस पे, न्यूक्लियस पे। तो चलो भाई सेल को भी रिमूव करते हैं कि हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। डीएनए हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तब ये बड़ा सा क्या रहेगा, यही न्यूक्लियस। हमने इसको जूम कर लिया, देखो आज आपको मैं माइक्रोस्कोप का भी काम करके दिखा रहा हूँ। यह है न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस को जूम करके देखोगे और देखोगे, इसके अंदर रिसर्च करोगे, आपको मिलेगा क्या कि आपके इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स। आपको मिलेगा क्रोमोसोम्स कुछ इस प्रकार का। ठीक है, कह सकते हो एक्स फॉर्म में। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। चलो दो ही बात करते हैं। ठीक है, हमारे इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
अब क्रोमोसोम्स की बात आ गई तो सिंपल सा क्वेश्चन कि क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं। जिस बेटा क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, बहुत जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर दोगे कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर, मतलब कि इतने जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे सॉक्स का बोलते हैं ना, हमें जोड़े चाहिए, शू पेयर, सॉक्स पेयर, है ना, ग्लव्स पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, इतने जोड़े पाए जाते हैं। इट मीन्स अगर सिंपल किया तो कितने पाएंगे, 26 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। क्रोमोसोम्स को बेटा शॉर्ट में CHS लिखता हूँ, वैसे लिखा भी जाता है कई जगहों पे। इतना क्लियर, तो 23 पेयर में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, अब इसको और जूम करते हैं, किसको, क्रोमोसोम्स को। तो भैया इसे हटाओ। चलो आज आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, माइक्रोस्कोप की फीलिंग मिल रही है, वो भी बोर्ड पे। डन, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, कुछ इस प्रकार का बड़ा सा। अब इस क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या मिलता है, इस क्रोमोसोम के अंदर बेटा DNA, ऐसे क्लियर, कुछ इस प्रकार से आपको आपके इस क्रोमोसोम्स में DNA पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसको और जूम करते हैं। हमने भी जूम किया तो हमने बताया कि DNA भैया हमारा कुछ इस प्रकार का पाया जाएगा, है ना। इसको और जूम करें, DNA को और जूम करते हैं। DNA को और जूम करेंगे तो हमें मिलेगा इस DNA की जो सीक्वेंस आई थी, सॉरी मैं रफ नहीं करता इस बार, ये जो सीक्वेंस आई थी, ये जो है ना सीक्वेंस, ये लाइन नहीं है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में कुछ केमिकल कंपाउंड्स है। कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स है, आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ATGC, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, ठीक है, यस, ATGC, GC, AT, मतलब इस तरीके से आपको इसका सीक्वेंस मिलेगा। मतलब इस लाइन के ऊपर एक तरफ A, एक तरफ T, एक तरफ G, एक तरफ C, एक तरफ G, एक तरफ C, ऐसे आपस में ये बॉन्डिंग के साथ मिले रहते हैं, ठीक है, बाइंड रहते हैं आपस में। इतनी बात क्लियर। तो आपने जब जूम किया तो आपको ये सारा अल्फ़ाबेट नज़र आएगा, अल्फ़ाबेट मिले नज़र आएगा नहीं, मतलब होता है, ऐसा हमने माना है केमिकली। चलिए तो अब बात करते हैं DNA होता क्या है। इतनी चीज़ के लिए कि इससे ज़्यादा जूम आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस इनके बारे में पढ़ लेते हैं होता क्या है। चलो बेटी, जो हमारा आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में DNA होता है, RNA भी होता है और प्रोटीन भी होता है। चलिए तो जो DNA होता है बेटा किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, तो DNA हमारा बना होता है न्यूक्लिक एसिड का प्लस नाइट्रोजनियस बेस का प्लस फॉस्फेट का, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट का बना होता है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, यही हमारा होता है ATGC, ATGC, क्लियर, यस। अब आप बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पे ATGC है क्या भाई, तो इनका अपना नाम है। AT मतलब बेटा एडेनिन, TC मतलब बेटा थायमिन, ये इन केमिकल्स के नेम हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं। G फॉर बेटा ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, ये हमारे DNA में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी है। और बेटा जब आपको बताया था कि ऐसे सीक्वेंस में पाया जाएगा तो इसमें हमारे ATGC पाए जाएंगे, तो आपस में कुछ बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं ना ये, तो ये आपस में हाइड्रोजन एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये भी आपको भी बताता हूँ 2 मिनट में। चलिए, 3 चीज़ों से हमारा मिलके DNA
पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डीएनए के लिए कि हमारे जो डीएनए है ना, इसकी स्ट्रैंड, इसकी जो लाइन है सिंगल सिंगल, इस लाइन को हमने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? यहाँ पे एक स्ट्रैंड बोलते हैं। डीएनए का अगर कोई स्ट्रक्चर पूछा तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोलते हैं डबल हेलिक्स। कैसा है? डबल हेलिक्स है ना, ऐसे जगह से हेलिक्स बोलते हैं। डबल दो है इसलिए डबल हेलिक्स। ये बात किसने बताई थी कि हमारा डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है? ये बात हमारे दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने बताया कि हमारा डीएनए डबल हेलिक्स में पाया जाता है। आगे बात करें, हाँ आगे उठे बात करते हैं। यस, आगे यहाँ पे तभी ये मॉडल किसने बताया था? स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, थोड़ा सा और बेटा डीएनए के बारे में बात करते हैं। इसे रफ कर दूँ मैं, सिर्फ फिलहाल रफ करता हूँ, आगे थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं कि हमारी बॉडी में हमने बताया कि बेटा डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा हम यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो दोनों को मिला के बोलते हैं भाई न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इतना बोल सकते हैं। अभी वो भी छोड़ो अभी आप, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं भूल गया हूँ। चलो, तो डीएनए आरएनए हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है बना किसका होता है? तो डीएनए बेटा हमारा जो बना होता है या फिर आरएनए, दो चीज़ का मिलकर, तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? एक होता है पेंटोज शुगर, एक मिनट, पेंटोज शुगर, चलो, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट बोल सकते हैं या बेटा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, चलो आगे। अब जो हमारा नाइट्रोजनियस बेस होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पैरामिडिन। क्लियर? प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? अभी आपको बताया ATGC, ये हमारा प्यूरिन होता है, और पैरामिडिन AUGC, यू। ठीक है, AUGC हमारा पैरामिडिन होता है। डन, इतनी बातें। जब हमारा पेंटोज और नाइट्रोजन्स आपस में केवल जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और जब हमारा ये तीनों ही चीज़, जब हमारा तीनों ही चीज़ आपस में बाइंड होगी, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। ध्यान है, टाइड एंड साइड। क्लियर इतनी बातें? आगे बढ़ें। हाँ, तो हमारे ये ATGC और AUGC पाए जाते हैं। तो बेटा ये जो हमारा ATGC होता है, ठीक है, किसे पाता है? पाया जाता है डीएनए में, और AUGC किसे पाया जाएगा? आरएनए में। एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसी के ऊपर ATGC ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये आपस में ना, जैसे अभी बता रहा था कि ये इसको और जूम करेंगे या फिर और रिसर्च करेंगे तब पढ़ेंगे कि ATGCCGTA, रुको गड़बड़ हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है, फटाफट इधर।
इसी को जब जूम करेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा ATGCCG, मतलब कोई भी किसी तरफ, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम होगा या कोई भी किधर भी आ गया, मतलब ऐसे रहेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी कहीं मिला रहेगा। तो DNA इसलिए पाया जाएगा और RNA होगा तो ये T की जगह पे U आ जाएगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। आगे मेन पॉइंट यहाँ पे कि जो A और T है आपस में 2 बॉन्ड से जुड़ा होगा, GC आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, आगे बात करें। ये हो गया हमारा DNA के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमने इतनी बार DNA बोला, इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे बेटा रीज़न यहाँ पे ये था कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में हमें बहुत बार DNA को यूज़ करना है। तो चैप्टर का एक तो ये पार्ट हो रहा है, आई थिंक बेटा चैप्टर के 4 या 5 पार्ट बनेंगे, तो आप एक एक करके पार्ट देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको डेली का एक पार्ट मिल जाए। अभी जो लोग मुझे ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चलिए आगे बात करें। यस, तो DNA के बारे में जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ले ली। आगे हम बात करते हैं। हाँ, एक स्ट्रक्चर और था, मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, कि जो DNA का स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है, क्या नाम है? इसको हम DNA डबल हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स बोलते हैं एक तो, है ना। आगे ये स्ट्रक्चर किसने बताया था? वॉटसन क्रिक ने बताया। इस स्ट्रैंड को नाम भी है, इसे बोलेंगे यहाँ पे 3', इसका ये दूसरा पार्ट 5', इसका जस्ट अपोजिट 3' एंड 5'। ठीक है, अगर अब इसी को आप स्ट्रेट लिखते हैं, आपकी बुकों में आपको मिलेगा इस तरीके का, इसे बोलेंगे 3', 5', 5', 3'। क्लियर? चलिए, ये DNA के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है थोड़ी उसके बारे में। अगर आपको बेटा सेम इसी तरीके से RNA में कुछ खास अंतर नहीं है, सेम चीज़ है सब कुछ, थोड़ा सा एक टेक्निक हो गई कि एक स्टेप होता है जो DNA से RNA बनने का स्टेप है। अगर आप बोलेंगे कमेंट में मुझे बताइएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब आगे मतलब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ चीज़ और कई लोगों को अभी भी शायद नहीं पता होगा, व्हाट इज़ बायोलॉजी। पहले अभी इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरी कुछ वीडियोज़ हैं बायो की, उसमें है, मैंने किसी चैप्टर में बताया, आई थिंक लाइफ प्रोसेस क्लास 10th वाले लेक्चर में मैंने ये बात बताई है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी, वहाँ बेटा थोड़ा डिटेल में बताया और डीप में जाकर चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो बायो 10th में या 12th में 8th में आगे बच्चों को नहीं पता होता है, वो सारी बेसिक चीज़ें जैसे एक ही है। व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो हेयर आप देखेंगे कि हमारा बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, and logy means study. So what is biology? Biology is a study of living organism is called biology. That's all. चलिए, उसमें आप बेटा सेल की कहानी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और भी कई पार्ट बायोलॉजी के, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। बात करें बेटा बायोटेक्नोलॉजी की। बायोलॉजी की तो बात कर ली, अभी बायोलॉजी का नया भाई या फिर नया बेटा बोल सकते हैं आया है मार्केट में। क्या है ये? बायोटेक्नोलॉजी, एक न्यू चीज़ आई है मार्केट में। अभी इंडिया बेटा अभी स्टार्टिंग ही है इसकी, अभी पूरा अच्छे से नहीं है बट है, फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। बायो मीन्स अगेन भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स यहाँ पे, इट मीन्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम कुछ टेक्निक्स को यूज़ करेंगे किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ताकि क्या हो, कुछ नया बने और फ़ायदेमंद बने। ठीक है, तो उसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में ये होता है। हेडिंग है बेटा चैप्टर का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसके में कुछ प्रिंसिपल्स टेक्निक्स के और उनके प्रोसेस कैसे होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन खुद के लिए बनाई है, या फिर मुझसे कोई पूछता है तो वो मैं बताता हूँ लोगों को। यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पे ये है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट in which we make or use techniques for making a product or changes in a living organism for benefit to all over the world and that specific organism। मतलब यहाँ पे ये कि बायोटेक्नोलॉजी को में होता क्या है कि हम ऐसे टेक्निक को यूज़ करेंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे जिसके कारण
जिसमें यूज़ करें उस या तो उसको ऑर्गेनिज्म में या फिर उस टेक्निक के कारण उसको उस ऑर्गेनिज्म में यूज़ करने के कारण हमारे वर्ल्ड में हमारे आसपास जो पॉपुलेशन है उनको वहाँ पे बेनिफिशियल हो। ठीक है, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक डेफिनेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दे रखा है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है EFPB। ठीक है, उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उनका नाम क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने डेफिनेशन दी है यहाँ पे, द इंटीग्रेशन ऑफ अ नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म सेल्स प्लांट देयर एंड मॉलिकुलर एनालॉगस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब बेटा कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का कंबाइन करके हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, सर्विसेज देंगे जिससे क्या होगा, बेनिफिशियल होगा टू अदर्स। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन में एक अदर्स अगर बेनिफिशियल वर्ड यूज़ हो जाए, बेनिफिशियल फॉर पॉपुलेशन एंड फर्दर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट इनके अकॉर्डिंग जो है आप इसको याद कीजिए क्योंकि आपकी बुक में यही वाली डेफिनेशन लिखी है ना। आगे बात करते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं